तो इतना माइनर स्लिप होके जीवन में सूक्ष्म रूप में भी आ जाता है। एक कहानी भी दासी को अहंकार रिलेटेड जो याद आ रही है इस समय, पहले भी सत्संग में रखी है, कि कैसे एक इंसान जब अपने एक जगह पे जाता है जहां वो पूरी मोहल्ले की कम्युनिटी एक महीने में एक बार वहां मिलते थे पूरी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए, और कैसे वहाँ वो इंसान रियलाइज करता है कि ये जहाँ हम मिलते हैं वहाँ गर्मी बहुत हो जाती है, तो क्यों ना यहाँ पर एक पंखा लगा दिया जाए। और अब वो इंसान वैसे ही अगली बारी से पहले उस मीटिंग के वो पंखा लगा देता है, और जैसे ही एक वो पंखा लगाता है और सब वो तो कह रहे होते हैं कि अरे इस बारी कितना अच्छा लग रहा है, कितना कंफर्ट मिल रहा है, और उसके अंदर ये अहंकार अब जाग रहा है कि ये पंखा तो मैंने लगवाया है, कोई मुझे तो पर्सनली आके थैंक यू बोल ही नहीं रहा। सब ये तो बोल रहे हैं कि कमरे का टेम्परेचर अब कितना अच्छा लग रहा है, पर मेरा तो किसी ने धन्यवाद दिया ही नहीं। और अब ये अहंकार में चूर इंसान और एक आइडिया आता है कि मैं ऐसा करता हूँ, इस पंखे के जैसे वो 3 ब्लेड्स होते हैं उस पे अपना नाम लिख देता हूँ, वो सब देख लेंगे, सबको पता चल जाएगा कि ये मेरी डोनेशन से पंखा बन गया और एक सबको कंफर्ट मेरी वजह से मिल रहा है। और अब अगली मीटिंग से पहले वो नाम भी अपना लिखा हुआ उस पंखे में, और कैसे फिर ये पंखा अब चल रहा है, वो आराम वैसे ही सबको मिल रहा है, पर वो स्पीड फैन की इतनी तेज कि वो नाम तो पढ़ने में आ ही नहीं रहा। और अब फिर से वो इंसान सोच रहा है ये मैंने किया तो, पर नाम तो रीड ही नहीं हो पा रहा, वो पंखे ने गोल गोल तेज तेज चलना है तो पढ़ने में आ ही नहीं रहा। और फिर अब नया आइडिया कि अगली बार पंखे को ऑन ही नहीं करूंगा, आराम से नाम पढ़ा जाएगा। और फिर सब आ रहे हैं, कह रहे हैं अरे इतनी गर्मी क्यों हो गई, उसने इंसान ने तो पंखे का जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो काट ही दिया कि स्विच ऑन करने पे भी अब ऑन नहीं हो रहा। अब सबकी नजर जा रही है पंखे पे ऊपर और नाम भी पढ़ा जा रहा है। तो बात क्या, जो पर्पस था शुरू में, चाहे वो एक सेवा भाव से ही उपजी बात, एक निस्वार्थ होके ही बात वो स्टार्ट इन द फर्स्ट प्लेस हुई कि एक सबको आराम मिले, कुछ करना चाहिए, और वो चीज कैसे आगे कन्वर्ट हो गई अहंकार में, और इतनी हद तक कि फिर एक वो कंफर्ट तो दूर दूर तक नहीं, सिर्फ अपने नाम की ही पड़ी थी। और ये एक सिर्फ कहानी नहीं, हम अपने जीवन में भी जब झांकें तो ना जाने ऐसे कितने पल होते हैं, हम छोटा सा भी काम कर देते हैं, कुछ घर में ही अपने किसी ने अगर एग्जाम्पल कोई कपड़े ऐसे गोल गोल करके रखे हों, हम उसको नीट करके फोल्ड करके रख देते हैं, तो उसका भी छोटी सी चीज की और क्रेडिट चाहेंगे कि देखो आपने कैसे गंदी तरह रखे थे, हमने नीटनेस कर दी। ऐसी छोटी छोटी चीजों की भी क्रेडिट इंसान आज चाहता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि अभी समर्पण से बहुत दूर। राजा जनक के समय की भी एक कहानी शायद हम सब ने ही सुनी होगी कि कोई एक बहुत बड़े वहां पे पुरोहित उस समय के, उनको जब राजा जनक के जीवन में ये परमात्मा का प्रवेश हुआ, ज्ञान मिला गुरु अष्टावक्र से, तो सब जगह बात फैली कि राजा जनक अब भक्त हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, राजा को हमारे ज्ञान हो गया है। अब वो जो बहुत प्रसिद्ध एक वहां पुरोहित थे, परमात्मा को पूजने वाले, उन्होंने कहा कि महलों में रहने वाला है, ऐसे इंसान को भला कोई कैसे भगवान मिल सकता है, तप करना पड़ता है, त्याग करने पड़ते हैं। बड़े बड़े त्यागी रहे जिनको नहीं मिल सका, कोई हमारे जैसी तपस्या करनी पड़ती है तब जाके परमात्मा मिलता है। ये महलों में रहने वाले राजा को इतनी सुविधाएं,
और अभी भी देखो परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी कैसे महल में रह रहा है। इसको कैसे कोई परमात्मा मिल सकता है, इसको कोई कैसे ज्ञानी कह सकता है। मैं जाऊंगा इसके दरबार में और सबको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि देखो इसको कोई अभी समझ नहीं। ऐसा ही होता है। अब वो अंदर से चोट लगी है कि हमने तो इतनी तपस्या की, हमारे पास सर झुकाए बिना किसी को कैसे परमात्मा मिल गया। जाते हैं राजा जनक के दरबार में और कहते हैं आपसे कुछ बात करनी है, चंद सवाल हैं और सबके सामने ही करेंगे। राजा जनक को पता होता है क्यों आए हैं, क्योंकि अहंकार से जब कोई आता है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अहंकार का अपना शोर होता है, चाल ढाल से ही पता चल जाता है कि कोई अहंकार की उद्घोषणा करके आया है। खड़ा कैसे है, चल कैसे रहा है, खुद को चाहे परमात्मा का प्रेमी कह रहा हो, भक्त कह रहा हो, पर चाल ढाल से ही पता चल जाता है कि कोई आया क्यों है। ये शब्द जो कहे जा रहे हैं, चाहे कहे परमात्मा के भक्ति में रहे हैं, चाहे कहे सेवा वाले भाव से रहे हैं, पर भाव सेवा का नहीं है, पर बताने वाली जरूरत है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। चाल ढाल से पता चल जाता है। अहंकार का अपना एक शोर है, मुंह से एक शब्द भी ना निकालें तब भी अहंकार शोर कर रहा है, और मुंह से विनम्रता वाले शब्द निकाले लेकिन अंदर से अहंकार की वजह से विनम्रता निकल रही है, तब भी वो विनम्रता शोर ही मचाती है। तो अहंकार का अपना शोर। और राजा जनक भक्त बन चुके, उनको वो शोर सुनाई भी दिया, क्योंकि खुद भी पहले वो शोर था अंदर, पहचान गए कि अहंकार के शोर के साथ आए हैं। उनका स्वागत करते हैं, चरण छूते हैं, कहते हैं बड़े नसीब वाले हैं आप आए हैं आज। तो वो कहते हैं आपसे कुछ बात करेंगे सारे दरबार में। वो कहते हैं कि कल दरबार लगेगा, कल जरूर बात करेंगे, आज आप हमारे अतिथि हैं, हमें सेवा का मौका दीजिए। उनको ठहराते हैं किसी कमरे में और कहते हैं कि चलो शाम को स्नान भी, साथ में नदी है, जिस तरह से वहां तब समय था, आपको आज वहां भी लेके चलेंगे, हम स्नान करने शाम को वहां साथ चलेंगे। अब साथ संगत शाम का समय आता है, महल के साथ वाली नदी, दोनों वहां बात भी कर रहे हैं, जिस प्रकार से डुबकी लेते हैं। अब वहां महल का एक हिस्सा छोटा सा नदी के बिल्कुल साथ, थोड़ी देर में आग लग पड़ती है वहां, और बात करते हैं परमात्मा की दोनों आपस में। और जैसे ही आग दिखती है तो वो जो पुरोहित हैं वो कहते हैं आग लग गई, कुछ करो। और राजा जनक कहते हैं अभी तो परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, क्या आग की आप परवाह करते हैं, कोई नहीं, देख लेगा जिसने जो देखना है, आओ हम तो आनंद लें। वो कहते हैं तुम अपना आनंद अपने पास रखो, मेरी धोती वहां पड़ी है वो जल जाएगी। अब साथ संगत ये सब हो जाता है। अब वो पुरोहित तब त्याग करके सिर्फ एक दो जोड़ी कपड़े लेके जो चल रहा है, दिखा तो ये रहा है कि मैं कितना त्यागी हूं, परमात्मा मिल गया है, पर अंदर अहंकार। ऐसे ही इंसान को लग रहा है कि मैं कितना धार्मिक, मैं कितना तपस्वी, मैं कितना सेवादार, पर जीवन परमात्मा से बहुत दूर, जीवन सत्य से बहुत दूर। राजा जनक बाहर आते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ, इतने आनंद में थे, अभी तो आप कह रहे थे कि सब माया है, और धोती के लिए भाग गए। तो कहते हैं आगे से कि आग मैंने ही लगवाई थी। राजा जनक कहते हैं आग मैंने ही लगवाई थी। कहते ज्ञानी सिर्फ अगर तथाकथित रूप में हूं मैं, सो कॉल्ड, सिर्फ बातों में, सिर्फ कहने सुनने वाला ज्ञानी हूं, तो बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर ज्ञान जीवन में जब आ जाता है, जैसे गुरु की कृपा से आया है, तो ये समझ आ जाता है चाहे धोती है चाहे महल है सब मिट्टी है। कहना एक बात है कि सब माया है, सब मिथ्या है, पर जब मेरी आसक्ति अनासक्त आसक्ति बन जाती है, डिटैच्ड अटैचमेंट बन जाती है, तो इसका मतलब है कि ये सत्य मेरे जीवन में आ गया है। राजा जनक कहते हैं कि बख्श लेना, ये करना पड़ा, पर जो गुरु की सिखलाई है वो आप तक पहुंचा रहा था। आप भी जाएं उनके चरणों में,
एक पल नहीं लगाएंगे, परमात्मा आपके जीवन में भी आएगा। और यही प्रयास हर एक संत कर रहा है कि जीवन में मेरे ये जो रूपांतरण हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो मेरे भी भ्रम थे, सदगुरु मैनू शरणी लाया, भरम भुले का सब गवाया। मेरे भरम भुले के ये परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। अगर पाया जा सकता है तो पता नहीं कितनी घोर तपस्या के बाद पाया जा सकता है। अगर पाया जा सकता है तो पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या के बाद पाया जा सकता है। कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा इस परमात्मा के दर्शन करने के लिए, कितने जंगलों में जाना पड़ेगा इस परमात्मा के दर्शन के लिए। ऐसे भ्रम, कितनी ज्यादा परिवार को शायद छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा, तो कहीं किसी कोने में इस दुनिया के परमात्मा बैठा हुआ मेरा इंतजार कर रहा है। अगर वहां पहुंच गया तो मिल सकूंगा। और यहां सदगुरु कह रहे हैं कि हर एक मानव इस परमात्मा का ही अंश है और अपने इस अंश की जानकारी हम कर सकते हैं, अपनी इस पहचान को हम पा सकते हैं, इस सत्य को हम पा सकते हैं। हस्ती छड़ के वेद बुले शाह जिदा ना जपे तू ओ है। हम परमात्मा का नाम जप रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, जंगलों में ढूंढ रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं सोच रहा है कि एक समाधि लगा ली जाए, ध्यान में बैठ जाएं, एकांत निवास में बैठ जाएं, वहां परमात्मा मिल जाएगा। और ये कह रहे हैं, इनके संत कह रहे हैं कि ये तो यही है, शाहरग से भी नजदीक अल्लाह वास करता है। कुरान में हर जगह गवाही है, और गवाही भी उनकी है जिन्होंने पाया है। ऐसे नहीं कि मन धड़क बातें लिखी हैं। और वो बात भी जीवन में, किसी भी वेद की, शास्त्र की, धार्मिक किसी भी कथन की बात सत्य तभी पता चलती है जब मेरा भी अनुभव वो बन जाता है, वरना तो सब कहानियां हैं। जैसे ही जीवन में सत्य आता है तो जिस भाव से और जिस सच्चाई से वो चीजें लिखी हैं वो मेरे जीवन का भी सत्य बन जाती हैं। और यही एक आवाज हर एक संत दे रहे हैं कि सदगुरु आंदा है दुनिया। ये विचार एक एक महात्मा तक पहुंचना चाहिए। अगर एक भी महात्मा का जीवन सफल हो गया तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।